जय श्री कृष्ण। आज सूत्र है टांगसगसामिनाथ स्याह। ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के पहले पाद का 12 नंबर सूत्र है। और ये सूत्र कहता है कि अदंताट्टादीना मिनादयः स्युः, कि अदंत अंग संज्ञक से परे टादियों को इन आदि आदेश होते हैं। मतलब कि अदंत अंग संज्ञक से परे टाको इन, गसी को आत और गस को स्या, ये आदेश होते हैं। णत्वम रामेण, तो रामेण ये सिद्ध हुआ है, इसको सिद्ध करना है। कि कैसे सिद्ध करना है? कि राम शब्द है, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। स्वौ जस्मौ षष्ठाभ्याम विस्गे भ्याम विस्ग से भ्याम विस्ग सोसाम ग्यो सुप, इससे टा विभक्ति आई तो राम टा बन गया। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम, इससे अंग संज्ञा हुई। और अब जो राम है माँ में आ है, ये अदंत आ है, यही इसकी अंग संज्ञा हुई है। इस अंग संज्ञक से परे टा है, तो इसलिए टांग सिगसामिनाथ स्याह। ये सूत्र कहता है कि अदंत अंग संज्ञक से परे, तो अदंत अंग संज्ञक क्या है? राम में माँ में आ, इससे परे टाको इन होता है। तो आगे राम धनटा है, तो इसीलिए टांग सिगसामिनाथ स्याह से टाको इन हो गया। जब टाको इन हो गया तो राम इन हो गया। जब राम इन हो गया तो आदि गुणा से आ ई का माँ में आ और इन वाला ई, तो आ ई का ए गुण हो गया। जब ए गुण हो गया तो रामे न बन गया। अट कुप्पांग नुंग विवायेपी, इस सूत्र से ना को ड़ा हो गया, तो रामेण रूप की सिद्धि हुई। सुपिच, ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के पहले पाद का 13 नंबर सूत्र है। और ये सूत्र कहता है कि अतो भिस सुपिच, ययादव सुपि अतोंगस्य दीर्घः, ययादि सुप परे होने पर। यह क्या है? यह प्रत्याहार है। या वारा ला झा भा घाड़ा धा जा बा गाड़ा द खा फा छा ठा था चा टा ता का प। य हैवरट लण यम गणनम झभय, तो हाय हा से लेकर हा या व र, ला या मा गाड़ा न झा भा, तो ये यह प्रत्याहार हुआ। इस यह प्रत्याहार में कौन कौन अक्षर आते हैं? हा या वा र, यह प्रत्याहार के अक्षर या वा र, ला या मा गाड़ा न झा भा। तो इतने अक्षर में से कोई अक्षर यदि आगे परे हुए है तो अदंत अंग संज्ञक को दीर्घ होता है। रामाभ्याम, राम शब्द है, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। और प्रातिपदिक संज्ञा के बाद स्वौ जस्मौ षष्ठाभ्याम विस्गे भ्याम विस्ग से भ्याम विस्ग सोसाम ग्यो सुप, इससे भ्याम विभक्ति आई तो राम भ्याम हो गया। राम धन भ्याम। यस्मात् प्रत्ययो विधिस्तदादि प्रत्यंगम, इस सूत्र से अंग संज्ञा हुई। और सुपिच, इस सूत्र से अदंत अंग संज्ञक को दीर्घ हो गया। तो जो माँ है, राम में जो माँ है, इस माँ के आ को दीर्घ हो गया, तो बन गया रामाभ्याम। और इसमें यह सुप जो परे हुए है भ्याम वाला, ये भा परे हुए है,
देखिए या वा रा ल झ भ, तो यह प्रत्याहार में आता है। इसलिए सुपिचा सूत्र से अदंत अंग संज्ञक मा में आ को दीर्घ हो गया और रामाभ्याम रूप की सिद्धि हो गई। अतोभिस ऐस, अतोभिस ऐस, ये सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के पहले पाद का 13 नंबर सूत्र है। ये कहता है कि अदंत अंग संज्ञक से परे भिस को ऐस होता है, तो इसलिए अदंत अंग संज्ञक से परे भिस को ऐस होता है। तो राम शब्द है, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। स्व जस्म षष्ठाभ्याम भिस्के भ्याम भिस्क से भ्याम भिस्क सोसाम गयो सुप, इससे भिस विभक्ति आई, तो राम धन भिस हो गया। अतो भिस ऐस, ये सूत्र कहता अदंत अंग संज्ञक से परे भिस को ऐस होता है। तो यस्मात् प्रत्यय विदिश तदात् प्रत्यंगम से मा में आ की अंग संज्ञा हो गई। अंग संज्ञक अब मा में आ की अंग संज्ञा है, तब अतो भिस ऐस, इस सूत्र से जो भिस है, इस भिस को अतो भिस ऐस से भिस के स्थान पर ऐस आदेश हो गया। तो कहे कि भिस के स्थान पर कितने पर हो, भिस के सा को हो, भी को हो, पूरे को हो, तो उसमें सूत्र पीछे बताया जा चुका है। अनेकाल सित सर्वस्य, अनेकल होते हुए भी यदि सा इत है तो सबके स्थान पर आदेश होता है। तो इसमें सा इत है, तो इसलिए पूरे भिस के स्थान पर ऐस हो गया, राम धन ऐस हो गया। अब आ ए की वृद्धि रेची सूत्र से आ ए की ऐ वृद्धि हो गई, तो रामैस बन गया। सा का सस जुसो रू से रुत्त हो गया। ऊ के उपदेश से जन नासिक से संज्ञा तस्य लोपा से लोप, रा का विरामोसानम से अवसान संज्ञा, खर्वसान्यो विसर्जनीया से रेप की विसर्ग हो गई। रामई रूप सिद्ध हुआ। जय श्री कृष्ण।